Hello students, I am Vikas. Today we shall learn lesson 5 of class 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3. तो इस लेसन को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी में क्या है. Let us start. Once there was a rich and powerful king. Once एक समय की बात है. There was a rich, एक धनी एंड पावरफुल शक्तिशाली किंग राजा था. तो राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल था. तो ही थॉट उसने सोचा दैट कि नो वन इन द वर्ल्ड दुनिया में ऐसा कोई नहीं है वाज एज पावरफुल एज ही वाज उतना ज़्यादा शक्तिशाली जितना कि वह है. तो राजा सोचा कि इस दुनिया में मेरे जितना पावरफुल कोई नहीं है. बट लेकिन ही उसने टोल्ड नो वन किसी से नहीं कहा अबाउट इट इस बारे में. उसको मन में लगा कि मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, लेकिन ये बात उसने किसी से नहीं कहा. वन डे एक दिन वह बिगेन टू वॉन्डर whether other could guess what he was thinking. whether क्या कोई whether other क्या कोई could guess अनुमान लगा सकता है what he was thinking उसके मन में क्या है, वह क्या सोच रहा है. क्या इस बात को कोई सोच सकता है. और इस बात को लेकर के वन डे एक दिन ही बिगेन टू वॉन्डर उसे मन ही मन थोड़ा अचंभा होने लगा कि मैं तो सबसे शक्तिशाली हूं ही, लेकिन क्या यह बात किसी को पता भी है. इस बात को लेकर के वह सोचने लगा. सो इसलिए ही उसने कॉल्ड बुलाया ऑल हिज ऑफिसर्स अपने सारे ऑफिसर्स को एंड सर्वेंट्स को एंड आस्क्ड देम और उनसे पूछा टू टेल हिम अरे तुम सब यहाँ आए हो तो अच्छा मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम सब मेरे पास आए हो, तो तुम सब मेरे पास यदि आए हो तो आस्क देम तो उनसे पूछा कि तुम सब मेरे पास आए हो, मैंने बुलाया तुमको. टू टेल हिम तो बताओ तुम लोग व्हाट थॉट की कौन सा बात जो है वाज इन हिज हार्ट उसके मन में क्या है, उसके हृदय में क्या बात है. तुम सब बताओ मेरे मन में क्या बात है. तुम मेरे यहाँ काम करते हो ना, तो मेरे मन में क्या है बताओ. ठीक है. मेनी ऑफ देम मेड गेसेज उनमें से बहुत मेनी ऑफ देम उनमें से बहुत जो थे मेड गेसेज उन्होंने अनुमान लगाया. बताया राजा जी आपके मन में ये है, किसी ने बताया राजा जी आपके मन में ये है. बट नो वन कुड सेटिस्फाई लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं कर पाया द किंग राजा को विथ हिज आंसर अपने उत्तर से. राजा के मन में क्या है वो तो राजा को पता है. दरबारी लोगों ने अनुमान लगाया लेकिन किसी का अनुमान सही नहीं हुआ और राजा को सेटिस्फाई नहीं कर पाया. देन द किंग तब राजा जो था राजा ने ऑर्डर्ड आज्ञा दिया हिज मिनिस्टर अपने मंत्री को टू फाइंड कि जाओ और ढूंढ करके लाओ समवन किसी को हु कुड गेस जो कि अनुमान लगा पाए हिज थॉट कि उसके मन में क्या है. यानी राजा बोला मेरे मन में क्या है इस बात का पता तो मुझे ही है ना, तो दूसरे किसी को पता नहीं ये बात, तो दूसरे किसी को ये बात पता नहीं है तो जाओ ऐसे आदमी को ढूंढ करके लाओ जो मेरे मन की बात को बता पाए. ही गेव और उसने दिया द मिनिस्टर मंत्री को एग्जैक्टली अ मंथ्स टाइम ठीक 1 महीने का समय टू फाइंड ढूंढने के लिए दैट पर्सन ऐसे व्यक्ति को. ही उसने गेव दिया द मिनिस्टर को एग्जैक्टली अ मंथ्स टाइम एग्जैक्टली यानी ठीक 1 महीने का समय
टू फाइंड पता लगाने के लिए, दैट पर्सन ऐसे व्यक्ति के बारे में। द मिनिस्टर मंत्री जो था, सर्च्ड उसने ढूंढा, एवरीवेयर हर जगह पर, बट लेकिन ही वह कुड नॉट फाइंड नहीं ढूंढ सका, एनीवन ऐसे किसी व्यक्ति को, हु कुड गेस जो अनुमान लगा पाता, द थॉट इन द किंग्स माइंड राजा के मन में क्या बात है, थॉट यानी क्या सोच है, क्या बात है, इस बात का पता लगा पाता ऐसे किसी आदमी को मिनिस्टर जो था उसने सर्च ढूंढा, एवरीवेयर हर जगह, बट ही कुड नॉट फाइंड लेकिन वह नहीं पा सका। एज द मंथ वाज कमिंग टू अ क्लोज, एज जब द मंथ महीना जो था, वाज कमिंग टू अ क्लोज समाप्त होने वाला था, द मिनिस्टर जो था, बिकेम क्वाइट डिस्परेट, बिकेम हो गया था, क्वाइट डिस्परेट बिल्कुल निराश हो गया था, और वो बेचैन था कि राजा तो अब उसको मिनिस्टर से हटा देंगे, क्योंकि राजा के मन में क्या है इस बात का पता लगाने के लिए ऐसे किसी आदमी को मैं ढूंढ नहीं पाया। बट लेकिन हिज डाउटर उसकी बेटी जो थी, चीयर्डेड हिम अप उसे खुश कर दिया। जब राजा को, इस मंत्री को पता नहीं लगा महीना समाप्त होने वाला था, वो बिल्कुल क्या हो गया था, क्वाइट डिस्परेट हो गया था, तो उसकी लड़की ने चीयर्डेड हिम अप उसे खुश कर दिया, बाय सेइंग यह कहते हुए, दैट की ही वुड फाइंड वह ढूंढ लेगी, द राइट मैन सही आदमी को, फॉर द जॉब इस काम के लिए, क्योंकि राजा के मन में क्या है इस बात का पता लगाने के लिए मैं आदमी को ढूंढ लूंगी। और यह बात कहते हुए उसने क्या किया, चीयर्डेड हिम अप उसे खुश कर दिया, बाय सेइंग यह कहते हुए, दैट ही वुड फाइंड वह पता लगा लेगी, द राइट मैन सही आदमी को, फॉर द जॉब इस काम के लिए। ऑल राइट ठीक है, लेट अस सी चलो देखेंगे, देखते हैं, व्हाट यू कैन डू तुम क्या कर सकती हो, सेड द मिनिस्टर मिनिस्टर ने अपनी बेटी से कहा चलो ठीक है देखेंगे, तुम देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। When जब द अपॉइंटेड डे अराइव्ड राजा ने जो समय दिया था उस समय के बारे में बताया जा रहा है। द अपॉइंटेड डे जो दिन निर्धारित हुआ था, अराइव्ड वह आ गया। When the appointed day arrived, when जब appointed day निर्धारित दिन जो था जिस दिन राजा ने समय दिया था, arrived आ गया, द मिनिस्टर्स डाउटर मंत्री की जो बेटी है, ब्राउट लेकर के आई, होम अपने घर, अफुल एक मूर्ख को, हाँ, द मैन और वह मूर्ख आदमी कौन था, द मैन वाज अ शेफर्ड वह मैन जो था वह शेफर्ड था, चरवाहा था, गरेरिया था, इन देयर फॉर्म उनके खेतों का। द यंग वुमेन और युवा जो औरत है, राजा की जो बेटी है, आस्क्ड हर फादर, आस्क्ड उसने कहा, हर फादर अपने पिताजी को, टू टेक कि ले करके जाए, द शेफर्ड इस चरवाहे को, गरेरिये को, टू द किंग राजा के पास में। द मिनिस्टर वाज शॉक्ड मिनिस्टर जो था स्तब्ध रह गया, एट हिज डाउटर्स चॉइस अपनी बेटी के चुनाव पर। राजा की बेटी ने जिस आदमी को चुन करके दिया, उसको किसको दिया चुन करके, शेफर्ड को दिया। शेफर्ड तो मूर्ख है, फुल है। तो मिनिस्टर यह बात सोच करके हैरान रह गया, शॉक्ड हो गया, स्तब्ध रह गया, उसको सदमा लगा कि अरे इस मूर्ख को ले जाएंगे तो राजा को तो इतने, राजा के मन में क्या इस बात को तो अच्छे बुद्धिमान पता नहीं लगा पाए थे, ये मूर्ख कैसे ले जाएगा, पता लगाएगा, इसलिए वह शॉक्ड हो गया। बट लेकिन सिंस चूंकि ही ट्रस्टेड उसने विश्वास किया था, हिज डाउटर अपनी बेटी पर,
ही टूक वह ले करके गया द शेफर्ड को टू द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में। द कोर्ट, दरबार जो था, हैड ऑलरेडी असेंबल्डेड, ऑलरेडी पहले से ही असेंबल्डेड लगा हुआ था। मंत्री जब गया दरबार में तो कोर्ट जो था हैड ऑलरेडी पहले से ही असेंबल्डेड लगा हुआ था। द मिनिस्टर, मंत्री ने प्रेजेंटेड उपस्थित किया, सामने लेकर के आया द शेफर्ड, गडेरिया को टू द किंग, राजा के सामने में लेकर के आया। वेन द शेफर्ड, जब वह गडेरिया जो था, लिफ्टेड हिज आइज, उसने अपना आंख को ऊपर उठाया, अभी तो वो सिर झुकाए हुए था, अब फिर राजा के पास जब सामने लेकर के गया, प्रेजेंटेड द शेफर्ड को सामने लेकर के गया, राजा के सामने में, टू द किंग, राजा के सामने में। तो अब बोल रहा वेन द शेफर्ड, जब गडेरिया जो था, लिफ्टेड हिज आइज, उसने अपनी आंख को ऊपर उठाया, टू लुक एट द किंग, राजा की ओर देखने के लिए, द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, तो राजा ने एक उंगली को दिखाया, उठाया, इस तरह से हेल्ड अप, उठाया। एट दिस, यह देख करके, द शेफर्ड हेल्ड, शेफर्ड ने दिखाया, टू फिंगर्स, दो उंगली दिखाया। देन द किंग, तब राजा ने हेल्ड अप, उठाया, थ्री फिंगर्स, तीन उंगली दिखाया। बट एट दिस, लेकिन अब जब तीन उंगली दिखा रहा है, द फूल शुक हिज हेड, तो मूर्ख ने अपना सिर को हिलाया, वायलेंटली, बहुत जोर से, एंड ट्राइड, और उसने कोशिश किया, टू रन अवे, भाग जाने का। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड, मिनिस्टर, मंत्री जो था, कुड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ पाया, व्हाट हैपेंडेड, क्या हुआ। अब राजा को सामने में जैसे ही शेफर्ड ने लिफ्टेड, उठाया, हिज आइज, अपनी आंख को, टू लुक, देखने के लिए, एट द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, द किंग हेल्ड अप, किंग ने क्या किया, हेल्ड अप वन फिंगर, राजा ने एक उंगली दिखाया। एट दिस, इस पर, द शेफर्ड हेल्ड, शेफर्ड ने दिखाया, टू फिंगर्स, दो उंगली को। देन द किंग, तब राजा जो था, हेल्ड अप थ्री फिंगर्स, तीन उंगली दिखाया। बट लेकिन एट दिस, इस पर, द फुल, मूर्ख जो था, शुक हिज हेड, उसने अपना सिर हिलाया, वायलेंटली, जोर से, एंड, और, ट्राइड टू रन अवे, भाग जाने का कोशिश किया। द मिनिस्टर, मंत्री जो था, कुड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ पाया, व्हाट हैपेंडेड, क्या हुआ। ही बेग्ड, उसने याचना किया, द किंग, राजा से, टू, कि वह बताए, टू एक्सप्लेन, बताने का, टू एक्सप्लेन, बताने का, थिंग्स टू हिम, कि क्या सारी बातें हुई महाराज, मैं तो कुछ नहीं समझा, आप एक उंगली दिखाए तो वो दो उंगली दिखाया, आप तीन उंगली दिखाते हो तो जोर से सिर हिलाने लगा, ये तो भागने का कोशिश कर रहा था, ऐसा क्या बात हुआ महाराज की ये भागने का चक्कर में पड़ गया। अब राजा जी बता रहे हैं, वेन आई हेल्ड अप, जब मैंने दिखाया, ऊपर दिखाया, वन फिंगर, एक उंगली को, सेड द किंग, राजा बोले, आई आस्क, तो मैंने बिना कहे हुए, इशारे में, इससे कहा, द आस्क द मैन, इस आदमी से कहा, कि वेदर एलोन वाज किंग, वेदर आई एलोन वाज किंग, कि मैं एकमात्र ऐसा राजा हूं। तो बाय होल्डिंग अप टू फिंगर्स, दो उंगली को उठाते हुए, ही रिमाइंडेड मी, इसने मुझे याद दिलाया। बाय होल्डिंग अप टू फिंगर्स, तो मैंने जब एक उंगली दिखाया तो इस मूर्ख ने, इसने दो उंगली दिखाया, मूर्ख तो अभी राजा उसको समझ नहीं रहा, तो ही रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिलाया, दैट की देयर इज ऑल्सो गॉड,
कि भगवान भी है, आप अकेले राजा नहीं हो, ऐसे इतने शक्तिशाली आप ही नहीं हो, भगवान भी है। हु इज एट लीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, वह भी उतना ही शक्तिशाली है, एट लीस्ट कम से कम भगवान जो है वो तो कम से कम इतना शक्तिशाली जरूर है जितना कि मैं हूं। देन तब आई आस्क्ड हिम, तब मैंने उससे पूछा, वेदर देयर वाज अ थर्ड, क्या कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो मेरे इतना शक्तिशाली है। एंड और ही स्ट्रांगली डिनाइड, और उसने बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल ही मना कर दिया, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थर्ड, तीसरे किसी ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। स्ट्रांगली डिनाइड, इनकार, डिनाइड मीन्स होता है इनकार करना, स्ट्रांगली यानी जोर से मना कर दिया कि ऐसा तीसरा व्यक्ति का एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। दिस मैन, यह आदमी जो है, रियली सचमुच में, रीड माई थाट्स, उसने मेरे विचार को पढ़ लिया। आई हैव बीन थिंकिंग, मैं अब तक सोचता आ रहा था, आई हैव बीन थिंकिंग, मैं अब तक सोचता आ रहा था, दैट की आई, मैं जो हूँ, एलोन वाज पावरफुल, मैं अकेला ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, इतना शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं है। बट लेकिन ही हैज़ रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिलाया, दैट की देयर इज ऑल्सो गॉड, भगवान भी है। बट नो थर्ड, क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ही शक्तिशाली हो, आपके इतना शक्तिशाली भगवान भी है, बट नो थर्ड, लेकिन दूसरा नहीं है। तो ये राजा तो, ये कहानी जो है फतांसी कहानी है ना, फैंटेसी कहानी है, इस कहानी में कोई जान नहीं है ना, ये तो बनावटी कहानी है, ऐसा कैसा हो सकता है। ठीक है, तो बस ऐसे ही है, पढ़िए और मज़ा लीजिए। ओके।